हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ, अगर आपको भी मेरे पीछे दिख रहा है, DSSB 2024 का इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, कालिदास जी को इसमें मैं कवर कर रही हूँ। यही चीज़ आज हमारे मतलब ऑब्वियसली जो इसमें हम अपने जो हमारा बैच चल रहा है, यानी कि ऐप पर जो पेड बैच चल रहा है, उसमें भी आज हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय जो चीज़ें चलती हैं हमारे उसमें वो दो हैं, जैसे साथ में अमेरिकन के साथ साथ जो है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि पढ़ाने का टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है स्टूडेंट्स का। वो अगर बहुत इन्जॉय करके पढ़ रहे हैं। अगर कल आपने देखा हो तो कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर डाला था और मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करवा रही थी, लाइव क्लास थी। तो उसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए थे। तो वो एक आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू था। हालांकि वो क्वेश्चंस उसमें और भी ज़्यादा थे, क्लास में तो और ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ तो इसलिए हमने उसमें 31 क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए दिए थे। तो वो एक वही एक मॉडल की तरह मैंने बनाया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो बेसिकली अब आप लोग की तैयारी के लिए यूट्यूब जो है मैं उस पर आपको एक गाइडलाइन देती हूँ, और जो पेड बैचेस होते हैं उसमें ऑब्वियसली सारा काम मेरे को करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को तो केवल पढ़ना होता है। ठीक है, सारा काम मैं खुद कर, इसमें मैं आपको गाइडलाइन देती हूँ। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में कालिदास जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इसको बताने के बाद मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो इंडियन क्लासिकल, जैसे मैंने इससे पहले आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने ओविड के बारे में आपको बताया था और सोफोक्लीज के बारे में बताया था। आज मैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में कालिदास जी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और ये हमारा सेशन 4 है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, गाइडलाइन लीजिए और तैयार करना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आप इतना सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आकर और उसमें आप जो है स्टोर में 2 कोर्सेज़ हैं, एक वीडियो बैच है और एक लिटरेचर का लाइव बैच है। क्योंकि अब वैसे तो ये लिटरेचर का भी हम लोग बंद ही करने की सोच रहे थे कि अब वीडियो ही कर देंगे, मगर फिर भी इसको अभी करा नहीं है। अब वीडियो बैच, जो हमारा वीडियो बैच है वो लाइव क्लास होती है, उसके बाद उसमें डल जाती है। मतलब कि जो नया है वो सारा का सारा उसमें डल जाता है। मेरे पास जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो भी चीज़ नए सिलेबस के हिसाब से है, सारा उनके बैचेस में अपडेट जो है वो हो रहा है। जैसे अमेरिकन में अभी मैंने कोई एक नए टेनेसी विलियम्स पढ़ाया था तो वो उसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा जैसे आज से एक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर करूँगी, तो वो मेरे जितने भी बैचेस हैं, जो वीडियो बैचेस हैं, उनमें भी ये चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन हो रही हैं। तो बेसिकली आपका ये है कि अगर आप तैयारी खुद करना चाहें तो बढ़िया है, अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहें तो आप जो है यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीज़ मिलेंगी। नोट्स बेसिकली जो है वो हमारे बुक फॉर्म में है, लेकिन जो ये नई चीज़ें जुड़ रही हैं ये पीडीएफ फॉर्म में रहती हैं, और इनको पीडीएफ फॉर्म को जो है वो हम स्टूडेंट्स को पीडीएफ ही दे पाते हैं, क्योंकि ये हम भी हाथ के हाथ तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे नोट्स में ऑलरेडी हैं, जो नहीं हैं वो हम स्टूडेंट्स को जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेल करवा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है क्लासिकल लिटरेचर में कालिदास जी के बारे में बात करते हैं, और कालिदास जी जिनके बारे में उनको कंपेयर किया जाता है, वो कहा जाता है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि कालिदास जी बहुत महान हैं, उन्हें शेक्सपियर जी से तुलना की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो कालिदास जी जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द कोर्ट ही वॉज एट द कोर्ट ऑफ एम्परर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के कोर्ट में वो थे। एंड द प्लेस, वो कहा जाता है कि वो 5th सेंचुरी में उनका जो मतलब 5th सेंचुरी में माना जाता है कि उनका कालिदास जी का जन्म जो है। ये प्लेस और इस किंग की जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं है, मगर ये कहा जाता है कि कालिदास जी जो हैं वो 6th सेंचुरी एडी से पहले जो हैं वो थे, 1400 साल पहले। लेकिन कब ये कोई नहीं कह सकता कि ये मतलब 6th सेंचुरी से पहले है, मगर कब वो नहीं बताया जा सकता।
though a deep affection for the city of Ujjain is discernible in his works. हालांकि कालिदास जी के वर्क्स में ना उज्जैन के प्रति जो प्रेम है वो बहुत देखने को मिलता है. It cannot be said without certainty that he lived there. ऐसा लगता है कि वो वहाँ रहे हैं, मगर बट वी कैन अज्यूम दैट वेर एवर ही मे हैव बीन बॉर्न, कहीं पर भी वो पैदा हुए हों, लेकिन वो उज्जैन में उनका जो है वो समय जरूर बीता है. कालिदास हाउएवर हैड गुड नॉलेज ऑफ द होल ऑफ भारत. लेकिन ऐसा लगता है उनकी पोएम्स पढ़ के ये लगता है कालिदास जी को ना भारत की पूरी जानकारी भी थी, क्योंकि उनका जो उन्होंने मेघदूतम लिखा है तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ माउंटेन और रिवर और सिटीज़ विलेजेस, रामगिरी से लेकर सेंट्रल इंडिया जो है, उसके बाद अलकनगरी और हिमालयास, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत उन्होंने घूम रखा हो. एक और उनका एपिक है रघुवंशम, जिसमें उन्होंने जो एम्परर रघु हैं उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया है, वो लोगों के बारे में, उनके रहना, उनका खान पान, ये सब जो है उन्होंने बताया है. तो कह सकते हैं कि उनको पूरे भारत की जो है जानकारी थी. कुछ समय हो सकता है वो उज्जैन में पैदा हुए हों, या हो सकता है वो उज्जैन में कुछ समय रहे हों, मगर उज्जैन के साथ उनका पुराना संबंध था. कालिदास जी के पास वो इंटेलेक्ट था कि वो एक महान जो है महाकवि कालिदास वो कहे जाते हैं, और उनके वर्क्स जो है ना वो उस कैलिबर को डिस्प्ले करते हैं. अगर आपने उनकी बहुत ही खूबसूरत सा उनका ड्रामा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर आपने उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो इन्होंने जो कालिदास जी ने बेसिकली जो लिखा है, उन्होंने लोगों के लाइफ के बारे में, उनके पीसफुल लाइफ, हर्मिटेज यानी कि जो साधु संत जहाँ पर रहते हैं, आश्रम के बारे में लिखा है. और उन्होंने अपनी पोयम में, अपने वर्क्स में पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और उन्होंने जो है ऋतु संहार जो उनकी पोयम है उसमें ऋतु सीजन्स के बारे में उनका लिखना बहुत ही खूबसूरत उनके वर्क्स हैं. अगर कालिदास जी के वर्क्स के बारे में हम बात करें, कुमार संभव और द बर्थ ऑफ कुमार, रघुवंशा, ये इनके दो एपिक पोएम्स हैं. मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वश, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनके प्लेज हैं. और मेघदूत और ऋतु संहार जो हैं वो उनके पोइटिकल वर्क्स हैं. तो ये उनके कुमार संभव, रघुवंश, ये एपिक्स हैं. मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वश, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनके नाटक हैं. और उनके दो जो है ये पोएम्स हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये उनके पोएम्स हैं. चलिए बात करते हैं कुमार संभव की. ये इनके एपिक्स हैं. ये कालिदास जी का ना बहुत ही महानतम का वर्क्स में से एक है. ये कहते हैं कि वो केवल इसमें ना 17 चैप्टर है, इसमें 8 ही चैप्टर कालिदास जी लिख पाए. उसके बाद के उनको ना माँ पार्वती ने उनको श्राप दिया था, और उसके बाद उन्हें लेप्रेसी हो गई थी, तो बाकी के चैप्टर्स किसी और ने लिखे, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने, ये माँ पार्वती और भगवान रुद्र की कहानी है, उनके लव और रोमांस की कहानी है. तो उसमें कहते हैं कि ज़्यादा ही एमोरस उन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्शंस दे दिए थे. दैट इज़ वाई ही वाज कर्स्ड बाय द गॉडेस. तो उनको लेप्रेसी हो गई थी, ऐसा कहा जाता है. तो वो 8 ही चैप्टर्स खुद लिख पाए, बाकी के नहीं लिख पाए. तो कालिदास जी का जो एक फेमस वर्क है कुमार संभव, जिसका मतलब है बर्थ ऑफ कुमार. तो ये कहते हैं कि मैंने जैसे भी बताया कि 8 जो चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स में से 8 उनके द्वारा लिखे हुए हैं. भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी की कहानी है. इसमें उन्होंने हिमालय के माउंटेन्स का जो है वर्णन किया है. कालिदास जी ने इसमें जो है एक उसमें बताया है कि किस तरीके से एक डीमन था और तारकासुर, और उसको जो है ये वरदान मिला हुआ था कि केवल शिवजी का पुत्र ही उसको मार सकता है. और जो है लेकिन शिवजी ने अपना पूरा जो है वो ध्यान अपनी तपस्या पे केंद्रित करा हुआ था, और वो ही वॉज नॉट विलिंग टू स्टार्ट अ मैरिड लाइफ. तो माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करके उनको जो है उनसे शादी की, और उसके बाद जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ. भगवान कार्तिकेय ने उस असुर का
विनाश जो है वो किया। तो ये हमारे मतलब इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें इतनी प्यारी जो है वो रचनाएं हैं, वो हमें हर किसी को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अच्छा है कि इस बहाने से लोग इसे पढ़ेंगे। अपने शेक्सपियर तो 16th सेंचुरी के हैं, महाकवि कालिदास जी को एंजॉय करेंगे। तो ये उन्होंने इस पोएम कुमार संभव, जिस का मतलब ही है बर्थ ऑफ अ कुमार, और जो मैंने इनकी कहानी आप लोगों को बताई। इसके बाद कालिदास जी का जो नेक्स्ट एपिक है रघुवंश, इसमें 19 चैप्टर्स हैं और इसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द किंग्स, दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम, लव, कुश, इनके बारे में जो है वो बताया। ये उनकी एपिक पोयम है रघुवंश, जिसमें उन्होंने रामचंद्र जी के वंशजों के बारे में बताया है। इसके बाद है इनका विक्रमवर्ष। विक्रमवर्ष जो है, ये विक्रमवर्ष जो है ये इनका जो पोयम है, ये ना पुरु जो है और एक उर्वशी के प्रेम की कहानी है। ये इनका जो प्ले है, फर्स्ट प्ले इनका जो है, इसमें हम लोग ने जो है वो नहीं, इसमें मेरे पास अभी था नहीं इसका। इनका जो फर्स्ट प्ले है दैट इज़ मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम इनका फर्स्ट प्ले है, और ये जो इनका ये विक्रमवर्ष जो इनका पोयम, ये इनका सेकंड प्ले है, जिसमें पुरुरव और उर्वशी के प्रेम की कहानी है। उसके बाद इनका बेहद ही खूबसूरत जो वर्क है दैट इज अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके बारे में तो ना बताऊं ऐसा हो नहीं सकता। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो इनका प्ले कालिदास जी का ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। आज भी स्कूल कॉलेजेस में जो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्ले जो है वो किया जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेज। तो मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं दुष्यंत, और दुष्यंत जो हैं वो नदन इंडिया के राजा हैं। और एक दिन वो एक हिरन का पीछा करते हुए एक हर्मिटेज में, एक आश्रम में पहुंचते हैं, जहाँ के वो जो है कण्व ऋषि का आश्रम है, कण्व ऋषि का। और वहाँ पर कहा जाता है कि इस आश्रम में अगर कोई भी पशु आया तो उसे मार नहीं सकते। दुष्यंत इस बात का जो है वो बहुत सम्मान करते हैं, और वो जो है अपना कहते हैं कि भाई उनको वो जो उनको जिस सन्यासी ने उन्हें ये कहा था कि अब तुम्हें इसे डियर को नहीं मारना है, तो वो अपना जो तीर है वो पीछे रख लेते हैं। इस बात से वो सन्यासी बहुत खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम एक पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त हो। अब वो उनके कहते हैं आओ हमारे आश्रम में पधारो। तो वो जानते हैं कि आश्रम में जाने के लिए उनको अपना जो राजा वाला रूप है वो त्यागना पड़ेगा। तो वो एक बिल्कुल साधारण नागरिक के रूप में कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अब जब वो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो उन्हें किन्हीं लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। 3 लड़कियां हैं, जिनमें से एक का नाम है शकुंतला, दूसरा जो है एक है अनुसुईया, और है प्रियमवदा। शकुंतला इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले, और वो तीनों की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं, और उनमें सबसे सुंदर है शकुंतला। तो शकुंतला अपनी सहेलियों से बात कर रही है और उसको एक मक्खी परेशान कर रही है। दुष्यंत जब उस मक्खी से शकुंतला को बचाने के लिए बाहर आते हैं तो शकुंतला उन्हें देख के हक्की बक्की सी रह जाती है। बट वेरी सून शी फेल इन लव विद दुष्यंत, एंड दुष्यंत तो पहले ही ही वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद शकुंतला। तो वो शकुंतला को एक सिग्नेट रिंग देते हैं। शकुंतला के साथ एक सीक्रेट मैरिज होती है, और शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट जो है वो हो जाती है। और इसके बाद इस मतलब वो जो है अब सीक्रेट मैरिज जो है उसके अपना के बाद दुष्यंत जो है वो अपने किंगडम में लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो बहुत बेचैन रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता उनकी बेचैनी का रीज़न क्या है। यहाँ शकुंतला जो है वो बहुत परेशान है, वो हर समय जो है वो अपने हस्बैंड की याद में खोई रहती है, और वो सिग्नेट रिंग उसने पहन रखी है। तो एक दिन उस आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। तो दुर्वासा ऋषि की उस तरीके से आवभगत वो नहीं कर पाती है जैसे उसे करनी चाहिए, और इस बात से नाराज़ होकर वो उसे श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में तू खोई हुई है वही तुझे भूल जाए। यस, तो एक देख के वो बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है, वो ऋषि के पैरों में पड़ जाती है। तो वो कहते हैं मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई जो चीज़ तुम्हारे पास उसकी है
उसको देखकर उसे वो सब कुछ याद आ जाएगा। खैर, अब जो है यहाँ पर अब शकुंतला के फादर के आने के बाद शकुंतला की विदाई की तैयारी चलती है कि उसको दुष्यंत के पास जाना है। शकुंतला जब दुष्यंत के पास जाती है तो दुष्यंत सब भूल चुके हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो रिंग दिखाओ। अब रिंग क्या है कि शकुंतला के उंगली से जो है वो फिसल कर कहीं गिर गई है। अब एक दिन जो है वो एक मछुआरे को जो है वो एक मछली जो है वो मिलती है, उसके काटता है तो उसके पेट में से रिंग निकलती है। तो द्वारपाल जो है उस मछुआरे को लेकर आते हैं, वो कहता है मेरे को तो ये रिंग जो है वो मछली के पेट से मिली। अब ये दुष्यंत को देखते ही वो सब याद आ जाता है कि कैसे शकुंतला के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या करा। अब 6 साल बीत चुके हैं। अब जो है वो जो है दुष्यंत बहुत परेशान हो जाते हैं। इस बीच में उनको राक्षसों से लड़ने के लिए जाना होता है। अब यहाँ से वो कहते हैं कि वो अपने जब वो राक्षसों को मारकर संहार करके आ रहे होते हैं तो रास्ते में मारीच ऋषि के आश्रम में रुकते हैं। वहाँ पे एक बच्चा है जो शेर का मुंह का जो लायन कब का मुंह खोल के उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा है। तो कहते हैं अरे ये कैसा, मतलब बड़ा वीर बच्चा है। तो वो जो है उस बच्चे का जो एक बाजूबंद है वो कहीं खुल के गिर गया है। तो मारीच ऋषि ने ये उसको उस चार्म्ड था, वो जो एम्यूलेट था उसमें ये था कि अगर उसके माता पिता के अलावा और उस बच्चे के अलावा कोई भी उस एम्यूलेट को हाथ लगाएगा तो वो एम्यूलेट सांप में बदल जाएगा। तो दुष्यंत उस एम्यूलेट को उठा लेते हैं तो पता चल जाता है कि भाई वो जो है उन्हीं का बेटा है। तो इस बात से बहुत ही खुशी होती है कि शकुंतला जो है वो मारीच ऋषि के आश्रम में है और इस तरीके से दोनों का जो है वो यूनाइट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल टेल ऑफ जो है लॉन्गिंग एंड जो है सेपरेशन। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, इसका जो मीनिंग है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, दिस इज द मीनिंग ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये थी स्टोरी अभिज्ञान शाकुंतलम की। इसके बाद हम बात करते हैं तो उनका एक वर्क है मेघदूतम। मेघदूतम जो है ये उनका एक ब्यूटीफुल लव लिरिक है। एक यक्ष है, उसको फोर्सफुली अपनी मिस्ट्रेस से अलग कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो वो मेघ को, ये ना एक मैसेज पोयम है, तो वो 1 साल के लिए वो जो है एक मैसेज भेजते हैं। तो वो जो उनकी प्रेमिका है वो अलक नगरी में रहती है, तो वो बादल से कहते हैं गो एंड टेल हर दैट आई टोल्ड सो। बादल से कहते हैं जाओ उसे जाकर ये कहना जो मैंने तुमसे कहा है। तो यहाँ पे बादल उनका मैसेंजर बन जाता है। जैसे आपने गाना सुना होगा कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, इसमें साजन सजनी को भिजवा रहे हैं और कबूतर की जगह बादल जो है वो मैसेज जो है वो मैसेंजर हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लाउड है उसको मैसेंजर के रूप में चुना गया है, जो बहुत ही यूनिक आइडिया है। The poet fascinatingly describes the travel of the cloud from रामगिरी to अलकनगरी। रामगिरी से अलकनगरी तक जो क्लाउड का सफ़र है वो दिखाया है। रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स, सिटीज़ एंड टाउन्स, ये सारा उसमें दिखाया गया है। ये एक पिक्चर है ब्यूटीफुल, मतलब इसमें जो आप उसको पोएम को पढ़ते हैं तो इसमें आपके मन में ना विविड इमेजेस जो आते हैं, तो जो इमेजरी है बहुत ही खूबसूरत एंड सेंसुअस इमेजरी इसमें दिखाई गई है। और जब बादल वहाँ पहुँचता है अलकनगरी में तो यक्ष के घर में गार्डन में जो यक्ष की वाइफ है वो वीणा बजा रही है और उसकी खूबसूरती बहुत कैप्टिवेटिंग है। इसके बाद इनका एक और पोयम है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो पोयम है ये पोयम में उन्होंने ऋतु जो है, ऋतु मतलब होता है सीजन्स, सीजन्स को जो है वो बताया है। ये एक रोमांटिक पोयम है ऋतु संहार। तो यहाँ पे मैंने आपको कालिदास जी के बारे में बताया, 2-3 मिनट मैंने अपने लिए कि अब क्या आप कैसे तैयारी कर सकते हैं क्या, और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में मैंने आपको कालिदास जी के बारे में बताया। अगर पसंद आए तो बताइएगा, इसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में कालिदास जी, व्यास जी, शूद्र का ये हैं और एक और हैं। तो बेसिकली कुछ देखती हूँ कि कितना मैं करवा पाऊँगी, बट ये मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है
देखिए उसमें जब आप पढ़ेंगे ना उसमें सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम दिया हुआ है, मगर अगर आप कालिदास जी को तैयार करना है तो उनके जो भी वर्क्स हैं 7 वर्क्स हैं, यू मस्ट नो अबाउट द वर्क्स ऑफ कालिदास जी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उस पर बन नहीं सकते हैं तो कि कितने चैप्टर्स में है, तो सिंपल क्वेश्चंस भी, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में तो जानते हैं लेकिन और चीज़ों के बारे में क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो पढ़िए ना, कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पढ़िए। मेरा चैनल आप लोगों के साथ है और ये सिर्फ एक गाइडलाइन है और आप अपने नोट्स अपने आप प्रिपेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश सूत्रा के उस पर आना है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इंग्लिश सूत्रा आप लोगों को, एक मिनट देखती हूँ कोई एड वेड पड़ा है क्या। एड वेड मुझे दिख नहीं रहा है मैं क्या करूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को अपने आप ही बता देती हूँ कि आप लोग जो इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे लोग आपने देखे नहीं होंगे। इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें स्टोर में जाके देखिए 7895937338 पर आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।